नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने वंदे मातरम 150.in पोर्टल भी जारी किया। इसमें लोग राष्ट्रीय गीत गाते हुए अपनी वीडियो डाल सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गीत भारत माता के प्रति भक्ति और श्रद्धा है, जो हमें इतिहास की याद दिलाता है। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय स्मरण उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत केवल एक गीत नहीं, भारत की पहचान है। ये राष्ट्रगीत मर्यादा, अनुशासन और त्याग की भावना को जोड़ने वाला एक मंत्र है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए इस गीत को वर्ष 1950 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह राष्ट्रगीत आत्मबल का शंखनाद है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के मूल मंत्र ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को जगाने का काम किया और भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई पहचान देने का काम किया। यह कि एकता का अमृत मंत्र भी है। वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, साथियों, आज भी वंदे मातरम मूल मंत्र उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आजादी के आंदोलन के दौरान था। देश में एकता, अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योत से निरंतर जलाए रखना है। साथियों, आज इस पावन अवसर पर हर प्रदेशवासी से 5 संकल्प लेने की मैं अपील भी करता हूँ। इनमें पहला है भारत प्रथम, यानी कि हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा तुष्टीकरण नहीं, समग्र विकास का मार्ग, तीसरा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अवसर समान वो मिले, चौथा स्वदेशी आत्मनिर्भरता व नवाचार की, और पांचवा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत ने विभिन्नता में एकता की अवधारणा को जागृत किया था। इस गीत में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र के लोगों में एक जोश और शक्ति पैदा की थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की एसआरएम यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवा शक्ति से भारत को विकसित बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करती देश की नई शिक्षा नीति से देश प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा ही विकास का आधार है। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति टीआर पुरंदर, कुलाधिपति रवि पुच्चुमट्टी और उपकुलपति प्रोफेसर परमजीत जायसवाल मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।